नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखो, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन हमारा बना है सेंट्रलाइजेशन से। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब सारी पावर जो है वो एक जगह इकट्ठी हो जाए, एक ही पर्सन के पास हो या एक ही ग्रुप ऑफ पीपल के पास हो, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन इसका ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब कि जब पावर जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल से लेके और बहुत सारे लेवल पे या बहुत सारे लोगों में बांट दी जाती है, तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। When power is taken away from central government and state government and given to the local government, it is called decentralization. जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर ले ली जाए और वो लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाए तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। तो अब डिसेंट्रलाइजेशन का टॉपिक यहाँ पर क्यों आया है, तो इससे हमें ये समझ आता है कि इसका मतलब है कि लोकल गवर्नमेंट के पास पहले के टाइम पे कोई पावर ही नहीं थी। लोकल गवर्नमेंट सिर्फ नाम के लिए थी, उसके पास खुद की कोई पावर्स नहीं थी। इसीलिए 1992 के बाद जो है हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट के लिए डिसेंट्रलाइजेशन किया गया ताकि उनको भी उनकी पावर्स दी जाए। इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे अब। इट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज एट द लोकल लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है कि लोकल लेवल पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जिनका जो निपटारा है वो लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट ही कर सकती है। इट हेल्प्स इन डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग। देखो, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट का होना का मतलब ये भी है कि डिसीजन मेकिंग में लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो जाता है। जैसे कि हम बात करें पंचायत की, ठीक है, तो पंचायत में आपका एक तरह से डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है ना, आप वहाँ पर अपनी बात रख सकते हो डायरेक्टली। जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनके सामने आप अपनी डायरेक्ट बात रख सकते हो, तो डिसीजन मेकिंग में आपका भी पार्टिसिपेशन रहता है। इट इंक्रीजेज डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ता है इससे। लोकल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी का पार्ट है और अगर हमारा उसमें पार्टिसिपेशन हो पा रहा है तो हमारा भी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है उसमें। नेक्स्ट है लोकल पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ देयर लोकेलिटी। दस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो लोकल पीपल को ज़्यादा नॉलेज होती है अपनी लोकेलिटी की। कि देखो, इसका एग्जांपल है कि आप अपने मोहल्ले में रहते हो तो आपको अपने मोहल्ले की नॉलेज बेटर होगी ना, कि बजाय हम किसी दूसरे मोहल्ले वाले से पूछें कि आपके मोहल्ले के बारे में उसको पता है क्या। तो लोकल लोगों को अपनी लोकेलिटी के बारे में अच्छी नॉलेज होती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर लोकल गवर्नमेंट हो तो ये सबसे अच्छी बात है कि हम डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को समझ पाएंगे। तो ये सारी थी हमारी इम्पोर्टेंस डिसेंट्रलाइजेशन की। अब नेक्स्ट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। अब जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था इसको 1992 में किया था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट की गई जिससे हमने डिसेंट्रलाइजेशन को अपनाया। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद क्या अफेक्ट पड़े। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा कि 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी उससे क्या क्या चेंजेस लाए गए। What will be the changes brought by the constitutional amendment in 1992 related to the local government? इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। फर्स्ट है इलेक्शंस विल बी हेल्ड रेगुलरली फॉर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, कि अब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस जो हैं वो रेगुलरली होंगे। तो इसका मतलब ये है कि 1992 से पहले लोकल गवर्नमेंट तो थी पर उनके इलेक्शंस रेगुलरली नहीं होते थे। सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC ST एंड OBC इन द इलेक्टेड बॉडीज़। अब इलेक्शंस में SC STs और OBCs के लिए भी सीट्स जो हैं वो रिज़र्व की गई हैं। 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वीमेन, और औरतों के लिए विमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व की गई हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज़ क्रिएटेड इन ईच स्टेट फॉर कंडक्टिंग पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। एक अलग से इलेक्शन कमीशन बना दिया गया है हर स्टेट के लिए। हर स्टेट का खुद का इलेक्शन कमीशन होगा। ठीक है, इससे पहले सिर्फ एक ही इलेक्शन कमीशन था जो सिर्फ लोकसभा के इलेक्शंस कराता था, और वो मतलब कि वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन था। बट अब हर स्टेट का खुद का इलेक्शन कमीशन होगा और वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के लिए
जो है वो कंडक्ट कराएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज क्रिएटेड इन ईच स्टेट, हर एक स्टेट में बना दिया गया फॉर कंडक्टिंग पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस, जो कि पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शंस को संभालेगा। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वेस्टेड टू शेयर पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना शेयर और रेवेन्यू भी लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास ही ये पावर है कि वो अपनी पावर भी शेयर करेगी और अपना रेवेन्यू भी लोकल गवर्नमेंट को शेयर करेगी। तो ये चेंजेस थे जो 1992 की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद लाए गए थे डिसेंट्रलाइजेशन के वजह से। तो अब हम पढ़ेंगे, देखिए आपको पता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है। तो अब क्योंकि हमने डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा है तो हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकल गवर्नमेंट हमारी दो तरह से होती हैं, एक रूरल एरिया के लिए, एक अर्बन एरिया के लिए। रूरल मतलब विलेजेस से रिलेटेड जो एरिया है, गांव वाले एरिया के लिए, और अर्बन एरिया जो वेल डेवलप्ड जो शहर होते हैं उनके लिए। फर्स्टली हम पढ़ रहे हैं रूरल एरिया के लिए गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब ये देखिए रूरल एरिया के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, रूरल लोकल गवर्नमेंट, इसको हम पंचायती राज भी कहते हैं। जो रूरल एरिया है, ये रूरल एरिया जो लोकल गवर्नमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, पंचायती राज, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे विलेजेस के लिए। दोनों ही गवर्नमेंट, ये जो दोनों ही गवर्नमेंट है, इनके 3 लेवल होंगे। तो सबसे पहला लेवल जो है वो रूरल के लिए वो है विलेज का, ठीक है, गांव का। ईच विलेज हैज़ अ ग्राम पंचायत। ये आप सबको भी पता है, हर एक विलेज में एक ग्राम पंचायत होती है। दैट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, जो कि किसकी देखरेख में काम करती है, ग्राम सभा की देखरेख में काम करती है। द काउंसिल ऑफ ग्राम पंचायत इंक्लूड्स मैनी मेंबर्स कॉल्ड पंच एंड अ प्रेसिडेंट कॉल्ड सरपंच। अब आप पढ़ेंगे कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में डिफरेंस क्या होता है। तो ग्राम पंचायत में क्या होते हैं, ग्राम पंचायत किसको बोलते हैं, एक प्रेसिडेंट होते हैं जिसको सरपंच बोलते हैं, और कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको हम पंच बोलते हैं। तो एक पंच और कुछ प्रेसिडेंट्स एक सरपंच और कुछ प्रेसिडेंट्स को मिला के हम उसे ग्राम पंचायत बोलते हैं। द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। ये जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं, यानी ये सरपंच और ये पंच, ये किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, ग्राम सभा के द्वारा। और ग्राम सभा होती क्या है, उस गांव के जितने भी अडल्ट वोटर्स हैं उन सबको हम ग्राम सभा बोलेंगे। तो ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत को चुनती है। ग्राम सभा जो है सारे वोटर्स को हम उस जगह के, उस विलेज के सारे वोटर्स को हम ग्राम सभा बोलेंगे, और जो पंच और सरपंच को वो चुनते हैं उसको हम ग्राम पंचायत बोलेंगे। ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा की देखरेख में काम करती है। तो ये था हमारा विलेज लेवल की गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम बोलेंगे ग्राम पंचायत। अब नेक्स्ट है हमारी तहसील के लेवल पे। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। अब कुछ ग्राम पंचायतें, यानी अलग अलग गांव की ग्राम पंचायतों को मिला के हम उसे एक नाम दे देते हैं, हम उसे बोलते हैं पंचायत समिति, या फिर इसका नाम ब्लॉक भी होता है और मंडल भी होता है। हम इन्हें ये और भी नाम से जानते हैं, ब्लॉक या फिर मंडल या पंचायत समिति। द मेंबर्स ऑफ मंडल आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स ऑफ दैट एरिया। अब ये जो मंडल के मेंबर्स होंगे, इनको कौन इलेक्ट करता है, जो ग्राम पंचायत के मेंबर हैं, ठीक है। जितनी भी ग्राम पंचायत मिला के पंचायत समिति बनी है, उन्हीं के मेंबर्स जो हैं उस पंचायत समिति के मेंबर्स को चुनेंगे। यहाँ पे ग्राम सभा नहीं आएगी कोई भी, ग्राम पंचायत के मेंबर ही जो हैं वो पंचायत समिति के मेंबर्स को चुनेंगे। ये था हमारा तहसील के लेवल पे गवर्नमेंट। अब हम पढ़ेंगे थर्ड लेवल की, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट। तो ऑल द मंडल टुगेदर फॉर्म जिला परिषद। थर्ड लेवल की गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, जिला परिषद। सारे मंडल मिला के जो हैं उनको हम क्या बोलेंगे, जिला परिषद। MP एंड MLA ऑफ दैट एरिया आर ऑल्सो इट्स मेंबर्स। उस एरिया का अगर कोई MP और MLA है हमारे, तो उनको भी, वो भी जो है वो ज़िला परिषद के मेंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। वैसे तो MP लोकसभा का मेंबर होता है और MLA जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है, विधानसभा का होता है, लेकिन ये ज़िला परिषद के मेंबर्स भी होते हैं।
और इसके हेड को, ज़िला परिषद के हेड को हम क्या बोलते हैं, ज़िला परिषद चेयरपर्सन भी बोलते हैं। ठीक है, एक बार और देख लो, जो विलेज के लेवल पे गवर्नमेंट होती है हम उसे ग्राम पंचायत बोलते हैं, जो तहसील पे गवर्नमेंट होती है उसको हम पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल बोलते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट होती है उसको हम ज़िला परिषद बोलते हैं। तो ये हमारी रूरल लोकल गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे अर्बन एरिया वाली गवर्नमेंट पढ़ी थी, तो देखो अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो इसको देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो छोटे टाउन्स में अर्बन गवर्नमेंट होती है। ठीक है, कस्बों में जो गवर्नमेंट होगी। म्यूनिसिपैलिटीज़ आर सेटअप इन टाउन्स, इसको हम क्या नाम देंगे, जो टाउन्स में होती है म्यूनिसिपैलिटी होती है वो। इट्स मेंबर्स आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज़ ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसके मेंबर्स को कौन चुनता है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की इलेक्टेड बॉडीज़, यानी लोगों ने जिन्हें चुनाव करके भेजा है उन्हीं के मेंबर्स जो हैं इनको म्यूनिसिपैलिटी को कंट्रोल करते हैं। और इसके हेड को क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन बोलते हैं। तो ये हमने पढ़ ली है। इसके बाद हम बात करेंगे बिग सिटीज़ की। बिग सिटीज़ की जो गवर्नमेंट होती है अर्बन लेवल पे उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलेंगे। टाउन्स वाली को म्यूनिसिपैलिटीज़ बोलते हैं, बिग सिटीज़ वाली को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस बोलते हैं, जो ये बड़े शहरों में होती हैं। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज़ कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। इसका भी चुनाव कैसे किया जाता है, लोगों के जो चुनावित लोग होते हैं उन्हीं के जो वो ही जो हैं इन्हें कंट्रोल करते, लोगों द्वारा चुनावित लोग ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कंट्रोल करेंगे। और इसके हेड को क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हेड को क्या बोलेंगे, मेयर, इसे हम मेयर बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और ये आपको सारे याद करने हैं। इसके अलावा आपको ये ज़रूर याद करना है कि किसके हेड को क्या बोला जाता है। ग्राम पंचायत के हेड को सरपंच बोला जाता है, ज़िला परिषद के हेड को ज़िला परिषद चेयरपर्सन बोला जाता है, म्यूनसिपैलिटी के हेड को म्यूनसिपल चेयरपर्सन बोला जाता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड को मेयर बोला जाता है। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए।